वही आई थी ना आपका केस मुझे सौंपने। हाँ, केसवानी। मैंने कितना गलत समझा उन्हें, लेकिन वो तो मेरी हमदर्द निकली। यार शी इज अ लवली गर्ल है। अच्छा, ये केसवानी तुम्हारी काफी अच्छी दोस्त है ना? दोस्त तो है ही, दोस्त से ज्यादा प्रतिद्वंदी है मेरी अदालत में। मतलब तुम्हारी कोई खास दोस्त, आई मीन फीमेल फ्रेंड नहीं है? आई डोंट बिलीव दिस। द ग्रेट केडी पाठक लड़कियों से शर्माते हैं? नहीं नहीं, शर्माता नहीं, बस थोड़ा घबराता हूँ। मुझसे भी? तुम तो मेरी क्लाइंट हो, तुमसे घबराता तो तुम्हें इंसाफ कैसे दिलवाता। अब मैं तुम्हारी क्लाइंट नहीं हूँ केडी। हमारा रिश्ता क्या बस यहीं तक था। अरे मैंने क्या किया है? कुछ नहीं किया तूने। क्या किया तूने? करेंगे तो हम, तू थाने तो चल। हर कत्ल में कातिल तक पहुंचने का सबसे अहम सबूत होता है कत्ल का हथियार, जो इस केस में एक 8 इंच का छुरा है। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वो चाकू कहाँ है। कहाँ है चाकू? अपनी गली न कर दफन मुझे बादे कत्ल, मेरे पते से खाला को क्यों तेरा घर मिले। अपनी गली न कर दफन मुझे बादे कत्ल, मेरे पते से खलक को क्यों तेरा घर मिले। मिर्जा गालिब का शेर है। सब मगर गालिब का शेर और कत्ल का चाकू क्या कनेक्शन है? पर इसका मतलब? शायर अपने कातिल से कह रहा है कि कत्ल करने के बाद मेरी लाश को अपनी गली में मत दफन करना, वरना दुनिया वाले मेरी लाश को ढूंढते ढूंढते तुम्हारा पता और तुम्हारा जुर्म दोनों ढूंढ लेंगे। वरुण प्रोफेसर मिश्रा ने यह शेर हमें एक पहेली के तौर पे दिया है। इसके हर लफ्ज पर गौर कर, लफ्ज का हर मतलब ढूंढ, और मुझे पूरा यकीन है कि तुझे चाकू मिल जाएगा। मुझे अदालत पहुंचना है, लेट हो रहा हूं। देखो वरुण, अगर आज की सुनवाई खत्म होते होते चाकू नहीं मिला तो 100% हम ये केस हार जाएंगे। से काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं चाकू ढूंढ निकालूंगा। ऑल द बेस्ट। इंस्पेक्टर कदम, आप अदालत को बताना भूल गए कि डॉक्टर जंजानी की हत्या बिल्कुल उसी तरीके से हुई थी जिस तरह से सीरियल किलर प्रोफेसर मथुरेश मिश्रा कत्ल किया करते थे। शिकार को बांधकर उसके शरीर पर अनगिनत घाव करके फिर उसकी हत्या करके दीवारों पर कहावत लिखना। आपने अदालत से यह बात क्यों छिपाई? इसमें छिपाने वाली बात क्या है? प्रोफेसर मिश्रा के मर्डर के बारे में तकरीबन सभी अखबारों में छपा था, और इसने अमृता बख्शी ने उन्हें पढ़कर उसी स्टाइल में डॉक्टर को मारा ताकि पुलिस को गुमराह कर सके। योर ऑनर, केडी अचानक सीरियल किलर प्रोफेसर मिश्रा को इस केस में क्यों घसीट रहे हैं? वो तो 6 महीने से कालकोठरी में बंद हैं और 10 दिन के अंदर उन्हें फांसी होने वाली है। तो ये बताइए प्रोसिक्यूटर साहब या कि प्रोफेसर मिश्रा का माउथ ऑर्गन, जिस पर अब भी उनकी उंगलियों के निशान है, ये मौका वारदात पर डॉक्टर जंजानी की लाश के पास कैसे पहुंचा? पाठक साहब, ये मेरी घड़ी मान लीजिए आपके घर से मिले। जरूरी नहीं कि मैं गया था वहां रखने के लिए। हो सकता है, आई एम सॉरी टू से, आपने चुराई हो, या हो सकता है कि किसी को भेजा हो मेरी घड़ी वहां से उठवाकर अपने घर में रखवाने के लिए। ठीक उसी तरह से यह हार्मोनिका वहां मिला, और ये सब इस अमृता ने किया है, उनका हार्मोनिका चुराकर पुलिस को धोखा देने के लिए। इंस्पेक्टर कदम, जितना पूछा जाए बस उसी का जवाब दीजिए। योर ऑनर, प्रोफेसर मिश्रा का हार्मोनिका डॉक्टर जंजानी की लाश के पास कैसे पहुंचा, इसका जवाब सिर्फ प्रोफेसर मिश्रा ही हमें दे सकते हैं। इसीलिए मैं उन्हें अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। अब
अपनी गली न कर दफन मुझे बादे कत्ल। गली? कौन सी गली? कत्ल? किसका कत्ल समझ में नहीं आ रहा है। सोच वरुण सोच, टाइम नहीं है। इस गालिब की शायरी में चाकू कैसे ढूंढूं? Got it! तुम मिर्जा गालिब को जाकर पूछो, उसको पता ही छोएगा। वेरी गुड आइडिया मिसेस बिलेमोरिया, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। उसके लिए मुझे 200 साल पीछे जाना पड़ेगा। गली, दफन, कत्ल, तेरा घर। दफन। नमस्कार जज साहब, कैसे हैं आप? इंस्पेक्टर कदम, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए। ये हारमोनिका, माउथ ऑर्गन आप ही का है ना प्रोफेसर मिश्रा? मेरे पास ऐसे 9 हारमोनिका हैं। 9 मेरा लकी नंबर है। हाँ, ये लकी हारमोनिका आप ही का है क्योंकि इस पर आपकी उंगलियों के निशान है। ऑर्डर ऑर्डर। ये बताइए प्रोफेसर साहब कि ये डॉक्टर जंजानी के लाश के पास कैसे पाया गया? मैं क्या जानूं? वैसे इस सवाल का जवाब अगर आपको मिल जाएगा तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि 10 दिनों बाद शायद मैं इस दुनिया में ना रहूं। शायद कि यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है प्रोफेसर साहब। खैर ये बताइए कि आप डॉक्टर जंजानी को जानते थे? नहीं तो। डॉक्टर जंजानी पहली बार सुना है ये नाम। चलिए ये बताइए कि 21 सितंबर रात 9 और 10 बजे के बीच आप कहाँ थे? मैं तो इस दुनिया में था। जी, इस दुनिया में तो थे आप, लेकिन एग्जैक्टली इस दुनिया में कहाँ थे? प्रोफेसर मिश्रा, आपसे जो सवाल किया जाए उसका सही जवाब दीजिए, वरना क्या मुझे दोबारा फांसी देंगे आप? अगर ये शेर में मरने वाला प्रोफेसर मिश्रा है तो वो किससे बात कर रहा है? अपने कातिल से। उसे कौन मारना चाहता है? गवर्नमेंट? नहीं मिसेस बिलमोरिया, गवर्नमेंट का तो बस ऑर्डर है। मौत तो होगी जल्लाद के हाथों, जो उसे फांसी देगा। जल्लाद, दफन न कर मेरी गली, मेरी गली। 1 मिनट। जल्लाद गली। मिस्टर बिलमोरिया, मेरे डैड दादर की जल्लाद गली में बर्तन सप्लाई करते थे। मुझे लगता है हम कहीं पहुंच रहे हैं। प्रोफेसर जी प्लीज, कहाँ थे? मैं कहाँ था? 21 तारीख को आप कहाँ थे 9 और 10 बजे के बीच? 21 सितंबर की रात, जरा सोचने दीजिए। 21 सितंबर की रात, कुछ याद नहीं आ रहा। सच कुछ भी याद नहीं है मुझे। मैं क्या करूं, क्या बताऊं आपसे? इतने सारे ठिकाने हैं मेरे। 6 महीने से तो आपका एक ही ठिकाना है, खेतवाड़ी जेल की कोठरी नंबर 11। जी हाँ, 11 मेरा अनलकी नंबर। हाँ, लेकिन 21 सितंबर को आपका ठिकाना बदला था। योर ऑनर, इनके पेट में गहरा दर्द उमड़ने के कारण इन्हें बाइकल्ला अस्पताल ले जाया गया था। वहां पर ओवरनाइट ऑब्जर्वेशन में रखा गया था आपको कमरा नंबर 9 में। जी हाँ, 9 मेरा लकी नंबर। यानी कि 21 सितंबर को 9 और 10 बजे के बीच आप सलाखों के पीछे नहीं थे, आजाद थे। 1 मिनट केडी,
तुम्हारा कहने का मतलब ये तो नहीं कि प्रोफेसर मिश्रा उस रात को अपने कमरे से भागे, उन्होंने जाकर डॉक्टर झंझानी का कत्ल किया और वो अपना हारमोनिका वहां भूल गए और फिर आकर वापस अपने कमरे में सो गए और किसी को पता भी नहीं चला? क्या बात है प्रोसिक्यूटर साहब, क्या बात है? आपने बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली। जरा नवाजी। यही कहना चाहता था मैं, और अब इस बात को साबित भी करूंगा। एक मिनट पाठक साहब, आपने कुछ नशा वशा तो नहीं किया ना? नहीं, जिंदगी में कभी पिया ही नहीं। मैं आपको बताता हूं कि जिस कमरे में प्रोफेसर मिश्रा थे उसके बाहर 4 पुलिस वाले मुस्तैद मौजूद थे। एक ही खिड़की है वहां जो बाहर से बंद है, जिसे कोई ऐसे खोल नहीं सकता। तो कहीं आपके कहने का मकसद ये तो नहीं कि प्रोफेसर साहब हवा में उड़कर वहां से निकले, काम करके, कत्ल करके हवा में तैरते हुए वापस आ गए? ऐसा तो नहीं? सॉरी केडी, लेकिन प्रोफेसर मिश्रा का इस केस में कत्ल का ना तो कुछ मकसद था और ना ही कोई जरिया। यस केडी, प्रोफेसर मिश्रा डॉक्टर झंझानी को क्यों मारना चाहेगा और कैसे मार पाएगा? योर ऑनर, प्रोफेसर मिश्रा की केस फाइल जो आपके मेज पर पड़ी है उससे साफ जाहिर है कि जो 8 कत्ल प्रोफेसर मिश्रा ने किए हैं ये उनमें से किसी को नहीं जानते थे। उनके बारे में इन्होंने अखबार में पढ़ा था और खुद ही यह फैसला कर लिया कि कोई घूसखोर है, कोई फरेबी है, वगैरह वगैरह, और खुद ही यह फैसला किया कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए और खुद ही उन्हें सजा दी। और मुझे पूरा यकीन है योर ऑनर कि इनका 9वां कत्ल जो ये लकी नंबर 9 कहते हैं वो डॉक्टर झंझानी है, जिनके बारे में भी इन्होंने कहीं पढ़ा होगा। आपने भी मेरे बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा केडी, क्यों? मगर अफसोस कि मैं आपकी इज्जत अफजाई नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने महज 8 खून किए, 9 नहीं। मैं चाहता था 9 खून करना, क्योंकि मैंने अपने आप से प्रतिज्ञा की थी कि मैं 9 खून करूं। मगर अफसोस कि इससे पहले कि मैं 9वां खून करता, आपके इंस्पेक्टर कदम, आपके काबिल इंस्पेक्टर कदम ने आकर मुझे पकड़ लिया। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि प्रोफेसर मिश्रा को यहां से जाने दिया जाए, क्योंकि इस केस से, इस कत्ल से इनका दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं है। देयर इज नो कनेक्शन। योर ऑनर, प्रोफेसर मिश्रा ने खुद मुझसे कहा है कि इन्हें खबर है कि कत्ल का औजार वो 8 इंच का चाकू कहां है। क्या? कौन सा चाकू? कैसा चाकू? किस चाकू की बात कर रहे हैं आप केडी? मिस्टर केडी पाठक, अब आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। अगर मैंने ये खून किया होता तो मैं खुद आकर इसे कबूलता। जहां 8 वहां 9 सही। 9 मेरा लकी नंबर है ना? तुम्हारी उत्सुकता मैं समझ सकता हूं केडी पाठक। तुम्हारी तरह मैं भी चाहता था कि मैं इस झंझानी का कत्ल करूं। इसके कत्ल का श्रेय मैं लेना चाहता था, मगर अफसोस। योर ऑनर, इन्होंने अपनी जुबानी मुझसे कहा था कि ये जानते हैं कि वो चाकू कहां है। तो कहां है वो चाकू? बताओ केडी, तुमने ढूंढा उसे? अब बोलो केडी, ढूंढ पाए उसे? बताओ। योर ऑनर, इन्होंने चाकू का पता नहीं बताया। एक मिर्जा गालिब का शेर सुनाया था और योर ऑनर, मैं जानता हूं कि जब तक मैं उस चाकू को खोज नहीं लेता
इस अदालत में कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा। इसलिए जब तक वो चाकू नहीं मिल जाता, आप प्रोफेसर मिश्रा को तंग नहीं कर सकते। अरे नहीं नहीं पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो यहाँ काफी मजा आ रहा है। प्रोफेसर मिश्रा, आप जा सकते हैं। धन्यवाद जज साहब। केडी साहब चाकू मिल गया। योर ऑनर, प्रोफेसर मिश्रा ने केडी को एक शेर बताया था, जिसके तहत मैंने इस चाकू को ढूंढा है। जल्लाद गली के कब्रिस्तान गालिब खान की कब्र के पास है। पाठक साहब, क्या सबूत है आपके पास कि इसी औजार से कत्ल हुआ है? क्या सबूत है आपके पास कि ये इंसान जो बोल रहा है वो सत्य है? और क्या सबूत है आपके पास कि प्रोफेसर मिश्रा ने ही कत्ल किया है? योर ऑनर, मुझे पूरा यकीन है कि इस चाकू को अगर फोरेंसिक्स में भेजा जाए तो उसकी कोई जरूरत नहीं है केडी साहब। मान गया केडी साहब आपकी और आपकी ये टीम को। इतनी मेहनत से सच को आखिर कब्र से खोद ही निकाला। जज साहब। प्रोफेसर मिश्रा, आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आके कहिए। योर ऑनर, ये हारमोनिका मेरा है, ये चाकू भी मेरा है और ये कत्ल भी मैंने ही किया है। असंभव। प्रोफेसर मिश्रा, आप भाईकला हॉस्पिटल के कमरा नंबर 9 में थे। 9 में था। हाँ 9 में था, क्योंकि 9 मेरा लकी नंबर है और सिर्फ मैं जानता था कि मुंबई हॉस्पिटल के बिस्तरे के नीचे जो मैन होल है उसके नीचे एक टनल है, म्युनिसिपैलिटी का एक टनल जो सीधा एक नाले की तरफ जाता है और वो नाला सड़क पर खुलता है। बहुत दिनों से मेरी नजर डॉक्टर झंझानी पर थी कि सितंबर की रात मुझे मौका मिला। मैंने उस मैनहोल का ढक्कन खोला, उस सुरंग में घुसा, सड़क पे निकला, चुपचाप ये कत्ल किया और अपने बिस्तरे पर आकर लेट गए। प्रोफेसर मिश्रा, अगर आपने ये खून किया था तो पहले क्यों नहीं कबूला? क्योंकि मैं इस होनहार केडी पाठक का इम्तिहान लेना चाह रहा था। इससे पहले मैंने 8 कत्ल किए और हमेशा हर कत्ल के बाद अपने पीछे अपना सबूत छोड़ा है, क्योंकि मैं पुलिस का इम्तिहान ले रहा था। मगर अफसोस, तुम्हारा ये काबिल इंस्पेक्टर कदम 8वीं कोशिश के बाद कामयाब हुआ। मगर तुम द ग्रेट केडी पाठक पहली कोशिश में कामयाब रहे। ब्रिलियंट जॉब। क्या बात है, तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। यह अदालत प्रोफेसर मिश्रा के इकबाले जुर्म के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि डॉक्टर जंजानी का कत्ल अमृता बख्शी ने नहीं, प्रोफेसर मिश्रा ने किया था। इसलिए यह अदालत अमृता बख्शी को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। वेल फॉट मिस्टर पटनायक। वेल डन। Congratulations. थैंक यू सो मच केडी। थैंक यू सो मच केडी। You're most welcome. तुमने एक बार फिर मुझे बचा लिया। मैं तुम्हें समझा नहीं सकती तुम्हारी अमृता, क्या अहमियत है। मुझे माफ कर दो, दरअसल मैंने तुम्हें गलत समझा। आपको इस बात का अफसोस है, मेरे लिए वही बहुत है। और केडी साहब, आपको भी मैंने बहुत परेशान किया ना? नहीं, इट्स परफेक्टली ऑल राइट। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी ड्यूटी कर रहे थे। आई एम सॉरी फॉर दैट। नो प्रॉब्लम एट ऑल। गॉड ब्लेस यू। यू टू। कीप इट अप। बाय। केडी, जी। मैंने 2 साल पहले तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट किया था, अब तो हाँ कह दो। अमृता, श्योर, व्हाई नॉट। केडी, मैं अच्छी तरह जानती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे जरूर बचा लोगे। अपनी जान से भी ज्यादा तुम पर भरोसा है मुझे। थैंक्स। लेकिन सबसे ज्यादा भरोसा तो प्रोसिक्यूटर केसवानी को था आप पर। वही आई थी ना आपका केस मुझे सौंपने। हाँ, केसवानी। मैंने कितना गलत समझा उन्हें, लेकिन वो तो मेरी हमदर्द निकली। यार, शी इज अ लवली गर्ल है। अच्छा, ये केसवानी तुम्हारी काफी अच्छी दोस्त है ना? दोस्त तो है ही, दोस्त से ज्यादा प्रतिद्वंदी है मेरी अदालत में। मतलब
तुम्हारी कोई खास दोस्त, आई मीन फीमेल फ्रेंड नहीं है? आई डोंट बिलीव दिस। द ग्रेट केडी पाठक लड़कियों से शर्माते हैं? नहीं नहीं, शर्माता नहीं, बस थोड़ा घबराता हूं। मुझसे भी? तुम तो मेरी क्लाइंट हो, तुमसे घबराता तो तुम्हें इंसाफ कैसे दिलवाता? अब मैं तुम्हारी क्लाइंट नहीं हूँ केडी। हमारा रिश्ता क्या बस यहीं तक था। अमृता, क्या है ना कि एक्सक्यूज मी। हाँ बोल। सर, डॉक्टर जंजानी मर्डर केस की डिटेल्स फाइल करा था हमारे रिकॉर्ड्स के लिए, और उसके लिए मैं बाइकोला हॉस्पिटल गया था, और वहां एक बहुत ही अजीब चीज मालूम हुई। क्या? सर, हॉस्पिटल के कमरे नंबर 9 के नीचे जो म्युनिसिपैलिटी का टनल है वो 2 साल पहले ही बंद कर दिया गया। Are you serious? यस सर, फुली सील्ड। सर, मैंने खुद नीचे जाकर चेक किया है सर, कंक्रीट से सील किया है, कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रोफेसर मिश्रा उससे गुजर के बाहर कैसे निकला। गुजरे या फिर गुजरे ही नहीं। I'll check it out. Good job. Bye. Sorry about that. क्या हुआ केडी? वो प्रोफेसर मिश्रा ने अदालत में कहा था कि बाइकला हॉस्पिटल के कमरा नंबर 9 के नीचे से सुरंग से वो गुजरे थे, लेकिन वो सुरंग तो कई सालों पहले सील कर दिया गया है। यानी कि प्रोफेसर मिश्रा ने अदालत में झूठ बोला था। ओह, लेकिन कोई किसी और का इल्जाम अपने सर पे क्यों लेगा? पता नहीं, लेकिन पता लगाना पड़ेगा। जरूर कोई राज है यहाँ जो दफन है। अमृता, प्लीज डोंट माइंड, तुम्हारा ये ट्रीट मैं इस तरह अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड, जाना पड़ेगा। श्योर श्योर, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? नहीं, इट्स ऑल गुड। बस तुम अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, क्योंकि खतरा अभी तक टला नहीं है। सी सो। या। कैसे हो करण दिवाकर केडी? घबराओ मत, तुम्हारे नाम का राज मेरे साथ ही दफन हो जाएगा। प्रोफेसर, बाइकल अस्पताल के कमरा नंबर 9 के नीचे जो सुरंग है वो कई सालों पहले सील कर दिया गया था। झूठ बोला था आपने अदालत में। आप अपने कमरे से बाहर निकले ही नहीं। डॉक्टर जंजानी का कत्ल आपने नहीं किया। कत्ल नहीं किया? इसका मतलब मैं तो कातिल ही नहीं हूं। बनिए मत प्रोफेसर, सच बताइए किसका जुर्म अपने सर ले रहे हैं और क्यों? इब्तदा इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखो होता है क्या। मलाबार हिल का बंगलो नंबर 44। क्या है वहां? प्रोफेसर बताइए क्या है वहां, वरना क्या? वरना क्या केडी? आपको इंसाफ का बादशाह समझते हो तुम? सच जाना चाहते हो तुम? मैं तुम्हें तुम्हारी असलियत बताता हूं। तुम सिर्फ एक प्यादे हो, मैं सिर्फ मोरी। मैंने तुमसे अदालत में झूठ। रुको! अदालत में मैंने तुमसे जो भी कहा था वो झूठ था, झूठ। उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। नहीं प्रोफेसर, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे, क्योंकि केडी का मतलब करण दिवाकर नहीं, कुछ और ही है। अच्छा जी, और सच जाने बिना अब आप दफन हो जाएंगे। अदालत में मिलते हैं। I'll see you in court. रुको केडी, रुको, धोखेबाज!
प्रोसिक्यूटर केसवानी, मैं इंस्पेक्टर कदम। जी आप फौरन मालाबार हिल के बेंगलोर नंबर 44 पहुंच जाइए। इतना लेट? पर क्यों? जी हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मर्डर केस के लिए आपको प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर दिया है। लेकिन इंस्पेक्टर कदम बिना कोर्ट के ऑर्डर के तो। जज वोहरा भी हैं यहाँ, उन्होंने ही मुझे आपको बुलाने को कहा है। देखिए बहुत जरूरी केस है, आप फौरन आ जाइए। जज साहब भी वहाँ हैं? ऐसा क्या केस है? अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। थैंक यू। दरवाजा खुला है। इंस्पेक्टर कदम, अंधेरा क्यों है? इंस्पेक्टर कदम, इंस्पेक्टर कदम, तो अंधेरा क्यों है? इंस्पेक्टर, Oh my God. मिस केसवानी, ये सब क्या है इंस्पेक्टर? यही तो मैं पूछ रहा हूँ मिस केसवानी, तुमने मर्डर किया इस औरत का? मैंने? तुमने किया है सब? कितनी बेरहमी से मारा तुमने इस औरत को? मैं क्यों? कदम क्या है ये सब? देखो ना केडी, मिस केसवानी ने कितनी बेरहमी से इस औरत का कत्ल किया है। गुड गॉड। यू आर अंडर अरेस्ट मिस केसवानी। मैं उस औरत मिसेस, क्या नाम है उनका? मिसेस देश पांडे। हाँ, मिसेस देशपांडे। मैं उनको क्यों मारूंगी? मैं तो उनको जानती भी नहीं हूँ। इनफैक्ट इंस्पेक्टर कदम ने उस रात मुझे फोन करके वहां बुलाया था। झूठ बोल रही है ये, मैंने इन्हें कोई फोन नहीं किया था। वेरी राइट योर ऑनर। इंस्पेक्टर कदम के किसी भी फोन से इन्हें फोन नहीं किया गया। मैं आपकी मनोदशा अच्छी तरह से समझ सकता हूं मिस केसवानी, लेकिन आपका मिसेस देश पांडे की लाश के पास होना, वो भी अकेले होना, और फिर उस टॉर्च पर आपकी उंगलियों के निशान होना जिससे मिसेस देश पांडे का कत्ल हुआ, मामला कुछ गंभीर लगता है मुझे। योर विटनेस मिस्टर पाठक। हाँ तो इंस्पेक्टर कदम, आपका कहना है कि आपने मिस केसवानी को वहां मालाबार हिल बंगलो नंबर 44 मिसेस देशपांडे के घर नहीं बुलाया, राइट? तो फिर आप वहां कैसे पहुंच गए? जी मुझे किसी अनजान आवाज ने फोन किया था। अच्छा, कि बेंगलोर नंबर 44 में मर्डर होने वाला है। तो आप तो छुट्टी पर थे, लीव पर थे। आपको ये खबर पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंचानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा आपने नहीं किया। आप खुद वहां क्यों? बात दरअसल यह है कि मेरा घर उस बेंगलोर के काफी नजदीक है। ऐसे मुझे लगा कि मैं खुद ही जाकर देखूं कि ये बात सही है कि झूठ। योर ऑनर, चलिए अब ये तो पता चल गया कि इंस्पेक्टर कदम वहां क्यों गए, ये कारण पता चल गया। लेकिन मेरे काबिल दोस्त जनाब पाठक साहब, आप वहां कैसे पहुंच गए? आपको भी किसी अनजान व्यक्ति का फोन आया था क्या? मुझे बड़े ही जाने माने सीरियल किलर प्रोफेसर मथुरेश मिश्रा ने वहां भेजा था। ओह गॉड, अगेन प्रोफेसर मिश्रा? आप उसे गुनाहगार साबित कर चुके हैं पाठक साहब। 10 दिन के बाद उसे फांसी होने वाली है। माय डियर फ्रेंड, अब तो उसे बख्श दो प्लीज। केडी, क्या तुम्हारा कहना यह है कि यह कत्ल भी मथुरेश मिश्रा ने किया है?
नहीं योर ऑनर, इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि डॉक्टर जंजानी का कत्ल भी प्रोफेसर मिश्रा ने नहीं किया। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। व्हाट? केडी, डॉक्टर जंजानी का केस तो तुम सॉल्व कर चुके हो प्रोफेसर मिश्रा के खिलाफ। उनका कन्फेशन है। यस योर ऑनर, लेकिन कन्फेशन झूठा है और यही बात मैं अदालत में साबित करने जा रहा हूं। तो फिर डॉक्टर झंझानी और मिसेस देशपांडे को किसने मारा? ऑब्वियसली योर ऑनर, किसी तीसरे ने, जो शुरुआत से इस षड्यंत्र में प्रोफेसर मिश्रा का सह अभियुक्त रहा है। और यही बात साबित करने के लिए मैं प्रोफेसर साहब को कटघरे में बुलाना चाहता हूं। लेकिन एक दरख्वास्त है योर ऑनर, प्रोफेसर मिश्रा को इस बात का इल्म नहीं कि मैं उन्हें यहां क्यों बुला रहा हूं, इसलिए यह बात गुप्त रखी जाए। एक और बात योर ऑनर, जब वो अदालत में आए तो मिस केसवानी यहां ना हो। इजाजत है। प्रोफेसर मिश्रा को लाइए प्लीज। बात क्या है जज साहब, मुझे दोबारा अदालत में क्यों बुलाया गया? क्या प्रेसिडेंट साहब ने मेरी सजा माफ कर दी? प्रोफेसर साहब, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर, आपके विनोदिता की मैं दाद देता हूं। आपको यहां मैंने बुलवाया है ताकि मैं ये जान सकूं कि कल रात जब मैं आपसे मिलने आया था, आपने मुझे मालाबार हिल के बंगलो नंबर 44 में भेजा था। क्यों? मैंने कहा था? जी। मैंने नहीं, आपको गलतफहमी होगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। वैसे आप क्यों गए थे वहां? क्योंकि वहां एक लेडी रहती है, मिसेस अर्चना देशपांडे। ये नाम तो आपका सुना हुआ है। मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता। मिसेस देशपांडे, पढ़ा था उसके बारे में। अरबों की जायदाद पर बैठी है, मगर इतनी कंजूस है कि फूटी कौड़ी दान में नहीं देती। अगर अरबों की जायदाद है, दान में एक पैसा भी नहीं देती, कंजूस है, तो आपकी नजर में, आपके अनुमान में, आपके हिसाब से तो वो पापन होनी चाहिए और उसे अपने पाप की सजा मिलनी चाहिए, है ना प्रोफेसर साहब? सजा देने वाला मैं कौन होता हूं? मुझे तो खुद सजा मिल रही है। उसे आपने बताया नहीं केडी, क्या हुआ मिसेस देशपांडे को? इनफैक्ट आज सवेरे ही उनसे मिलने गया था मैं। बहुत अच्छी अदरक वाली चाय उन्होंने मुझे पिलाई, अपने पोते पोतियों की तस्वीरें दिखा रही थी वो मुझे। वेरी नाइस लेडी प्रोफेसर साहब। क्या तुम झूठ बोल रहे हो ना? झूठ मतलब किस बारे में झूठ बोल रहा हूँ? वो जिंदा है कैसे? क्यों? उन्हें नहीं होना चाहिए जिंदा। वो तो इस समय कोर्ट में आने वाली थी, शायद अटक गई होंगी ट्रैफिक में। एक बार फोन करके पूछ लेता। अरे वो बुढ़िया जिंदा कैसे? मुझे मतलब उससे तो अब तक मर जाना चाहिए था, वो जिंदा कैसे है? ऑर्डर ऑर्डर। प्रोफेसर साहब, ये क्या रट लगाई है आपने? वो जिंदा क्यों है? वो जिंदा नहीं रहनी चाहिए, उसे मर जाना चाहिए। कौन मारेगा उसे? आप? नहीं। या फिर आपका कोई साथी? क्योंकि आप तो जेल में थे, आप किसी की हत्या कैसे कर सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने साथी के साथ सौदा किया हो, उसे वादा दिया हो कि आप उसका जुर्म अपने सर लेंगे और बदले में वो मिसेस देशपांडे का कत्ल करेगा? प्रोफेसर साहब देखिए, कमाल है, आपने तो वादा करके अपना वादा निभाया, उसका जुर्म अपने सर लिया, अभी भी खामोशी से उसका साथ दे रहे हैं। लेकिन उसने अपना वादा तोड़ा मिसेस देशपांडे का कत्ल ना करके, और अब वो आजाद खुली हवा में घूम रहा है और आप यहां। छोड़िए प्रोफेसर साहब, क्या सोचा था क्या पाया? मुझे लगता था कि आप सिर्फ अपनी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन नहीं, आप तो अपने उस भागीदार के मर्जी के मालिक हैं। देखिए, वादा करके मुकर गया, और क्या कहा था आपने? मैं मोहरा हूं,
मोहरा मैं नहीं प्रोफेसर साहब, मोहरा आप हैं, क्योंकि इस्तेमाल आपका हुआ है। नहीं, मेरा इस्तेमाल नहीं हुआ, उसने आपका इस्तेमाल हुआ। उसने मुझे धोखा दिया था। उसने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं डॉक्टर जंजानी का कत्ल अपने सर ले लूं तो वो मिसेस देशपांडे का कत्ल। एग्जैक्टली प्रोफेसर साहब, हुआ ना आपका मिसेस देशपांडे के साथ सीधा सीधा रिश्ता। और हाँ, इंस्पेक्टर कदम ने आपको मालाबार हिल के बंगलो नंबर 44 के बिल्कुल सामने से अरेस्ट किया था या नहीं? हाँ, क्योंकि वो मेरी प्रतिज्ञा का शिकार नंबर 9 थी, क्योंकि 9 मेरा लकी नंबर है। इससे पहले मैं वो कत्ल कर सकता था या आपके इंस्पेक्टर कदम ने आकर मुझे पकड़ लिया। इसीलिए आपका भागीदार जब आपके पास ये सौदा लेकर आया कि अगर आप उसका जुर्म अपने सर पर ले ले तो बदले में वो मिसेस देशपांडे का कत्ल करेगा, तब आपने इस सौदे को हाँ कहा और अब वो खुला घूम रहा है और आप डूबेंगे। हाँ, लेकिन मैं अकेला नहीं डूबूंगा, उसे साथ लेकर डूबूंगा, उसका नाम बताकर। नाम बताइए उसका प्रोफेसर साहब, नाम बताइए उसका। कौन है जिसने डॉक्टर झंझानी और मिसेस देशपांडे का कत्ल किया? क्या कहा तुमने? मिसेस देशपांडे मर चुकी है? यस। केडी, तुमने मुझसे झूठ कहा, मुझे धोखे से यहाँ लाया गया है। प्रोफेसर साहब, आप अदालत में इकबाल जुर्म कर चुके हैं। अब अपने साझेदार का नाम बताइए। नाम चाहिए ना तुम्हें? बताऊंगा, उसका नाम बताऊंगा मैं। प्रोफेसर, ये क्या 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 जी प्रोफेसर, नाम बताओ, नाम बताइए। मरने से पहले एक बार केडी का मतलब। बस यही है मेरा छोटा सा स्कूल। आगे चलकर इसे बहुत बड़ा बनाना है। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी मेहनत और लगन से ये सपना जरूर पूरा होगा। थैंक्स केडी। वैसे तुमने बताया नहीं आज कोर्ट में प्रोफेसर मिश्रा के केस का क्या हुआ? प्रोफेसर मिश्रा का एक सह अभियुक्त था जिसने डॉक्टर झंझानी का कत्ल किया। दुर्भाग्यवश उसका नाम बताने से पहले प्रोफेसर मिश्रा ने अपनी जान ले ली अदालत में। ओह, यानी उसका जो पार्टनर था उसका नाम तुम्हें नहीं पता चला? बट नॉट टू वरी, मैं जानता हूं कि वो कौन है। हुआ ये कि खेतवाड़ी जेल में प्रोफेसर मिश्रा से मिलने पिछले 4 महीनों में 4 ही लोग आए थे और सिक्योरिटी कैमरे से पता चला कि उनके माता पिता और उनके भाई और चौथा, या ये कहूं कि चौथी, एक अनजानी औरत। ये देखिए, जानती हैं आप इन्हें? मैंने देखा है और अब भी देख रहा हूं। तुम ही हो उस जुर्म में प्रोफेसर मिश्रा की भागीदार। वैसे अमृता, मानना पड़ेगा, बहुत ही शातिर दिमाग है तुम्हारा। क्या प्लान बनाया तुमने? 2 साल डॉक्टर झंझानी का इंतजार किया कि वो जेल से निकले और तुम उससे बदला लो। लेकिन तुम जानती थी कि अगर तुमने झंझानी को मारा तो इंस्पेक्टर कदम तुम तक जरूर पहुंचेंगे। और फिर तुम खेतवाड़ी जेल पहुंची प्रोफेसर मिश्रा के पास सौदा लेकर कि अगर तुम उनकी प्रतिज्ञा पूरी करने में मदद करो, मिसेस देशपांडे का कत्ल करके उनका 9वां कत्ल, तो वो अपने आप को अदालत में
डॉक्टर जंजानी का कातिल ठहरा देंगे। मेरे उस शिकार देश पांडे को तुम मारोगी? हाँ, और उतनी ही बेरहमी से जितना कि तुम चाहते हो। मुझ पर यह परोपकार क्यों? इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरे एक और कत्ल का इल्जाम अपने सर लेना होगा। किसका कत्ल? डॉक्टर जंजानी। मैं तुम्हें उनके बारे में सब कुछ बताऊंगी ताकि पुलिस को लगे कि तुम उन्हें अच्छी तरह से जानते हो। ध्यान से सुन, ये है उनकी फोटो। इसे अच्छी तरह से देख लो और समझ लो कि डॉक्टर जंजानी कौन है। और बड़ी खूबसूरती से तुमने मुझे इस बात का संकेत भी दिया कि मैं प्रोफेसर मिश्रा की ओर बढ़ूं, ये जता कर कि वो माउथ ऑर्गन उन्हीं का है। केडी, ये वही सीरियल किलर है ना जिसे कुछ महीने पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था? और ये भी कत्ल करने के बाद मौका वारदात पर दीवार पर मुहावरे लिखता था। प्रोफेसर मिश्रा भी तो माउथ ऑर्गन बजा। कोई फायदा नहीं। योगी में सब, योगी में सब। देखो अमृता, मैं चाहता तो पुलिस को अपने साथ ला सकता था, लेकिन नहीं लाया। इस उम्मीद से कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दोगी। तुम्हारी इसी अदा पे तो मैं हमेशा से फिदा हूं केडी। तुम्हारी सोच दूसरों से कितनी ऊंची है, लेकिन अफसोस इस केस में मैं हमेशा तुमसे एक कदम आगे थी, हूं और रहूंगी। मुझे इस बात का अंदाजा था कि तुम यहां क्यों आने वाले हो, इसीलिए मैंने चाय में पहले ही नशा मिला दिया था। रिली, मैं सोचता रहा कि शायद अपने चाय मसाला न डाला। वेलकम बैक केडी। तुम जानते हो केडी, अगर 2 साल पहले मुझे वो यूएस की स्कॉलरशिप मिल जाती तो आज मैं कितना कमा रही होती? लाखों US डॉलर्स। उस स्कैम ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ब्लडी डॉक्टर जंजानी ने, प्रोसिक्यूटर केसवानी ने। इसीलिए डॉक्टर जंजानी को तो मैंने मार दिया और केसवानी को उस मिसेस देश पांडे के कत्ल के जुर्म में फंसवा दिया। गुड प्लान ना? वैसे काफी बेवकूफ है वो केसवानी। उसको मैंने फोन किया इंस्पेक्टर कदम की आवाज में। और बंगलो नंबर 44 पे बुला लिया। वैसे डॉक्टर जंजानी और केसवानी को तो मैंने उनके किए की सजा दी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे माफ कर दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे, उन्हें यतीम मत करो। Thank you.
लेकिन तुम्हें मार के मुझे बहुत दुख होगा, दिल टूट जाएगा मेरा। क्या करें? ओके, हेल्प मी। तुम्हारे टुकड़े करने के बाद इस ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखूं? प्यार में लोग जान दे देते हैं और ले भी लेते हैं। वैसे मैं तो तुम पर कब से मरती हूं केडी, अब तुम भी मुझ पर थोड़ा सा मरो। आप पूछ रही थी ना कि ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखना है, तो मेरे ख्याल से अगर किसी को बेहोशी की चाय पिलाने से पहले, किसी को इस तरह बांधने से पहले, इकबाल जुर्म करने से पहले और इतनी बड़ी चाकू से मारने से पहले अगर ये देख लिया जाए कि उसकी जेब में कैमरा है या नहीं, तो फायदे में रहते। वैसे बहुत लंबा हो गया ना इंस्पेक्टर कदम। खैर छोड़िए, अब तो जो भी लिखना है जज साहब लिखेंगे ना। ये अदालत अपना फैसला बदलते हुए अमृता बख्शी को डॉक्टर जंझानी और मिसेस देश पांडे के कत्ल में दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। द केस इज फाइनली क्लोज्ड। See you soon. Sure. मिस बख्शी, माना कि 2 साल पहले आपके साथ गलत हुआ था, लेकिन ये जो आपने किया, क्या इससे आपका गलत सही हुआ? नहीं ना? मन में बदले की भावना पालने से नुकसान आप ही का है। बदले की भावना छोड़िए, मन में प्रेम जगाइए, फायदे में रहेंगे।